ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोणि मंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिदम् जीवोचरित दंसन्नाटिठदो तमि स समयं जान पोगलकम पदेश टिठिदम चतम जान पर समयम एयत्र निश्चय गदो समो सवत सुंदर लोय बंद काय यते तेगण विसंवादनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहाय तत्सुलंभो नवरीण सुलभो व्यतस्य तमेयत व्यतम दाये हम अपणो सव्य वेण जयदाये जिपमाणम चुग्गे चरम नघे तवम नविहोदीयपमत्तो नपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धम नादो जो सदुसो चेव व्यवहारेणुवदिस्सति नाणिस्य चरितदंसनं नाणं नविनाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना जीव अधिकार और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर शुरू हो गया जो 49। बहुत सुंदर गाथा है। कल बताया था आपको, याद करने लायक गाथा है। इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है कि आचार्य कुंदकुंद देव ने 5 परमागम के अंदर गाथा लिखी है। जो आचार्य कुंदकुंद देव का जो शास्त्र है, 5 परमागम आचार्य कुंदकुंद देव के। कौन से 5 परमागम है? नाम पता है 5 परमागम के? समय सार जी, नियम सार जी, प्रचन सार जी, अष्टपाउड़ और पंचास्तिका है। इन सब के अंदर ये गाथा दी आचार्य कुंदकुंद देव ने। ऐसा सुनने में आता है, इतनी इंपॉर्टेंट गाथा है कि आचार्य कुंदकुंद देव ने सीधे सिमंदर भगवान के मुख से ये बात सुनी थी। ये गाथा जैसे सिमंदर भगवान के मुख से सुनी वैसे की वैसी आके लिख दी। ये गाथा पद्मवंती पंचविंशतिका में भी है सेम। ये गाथा धौला में भी है, धौला जी के अंदर भी। और ये गाथा लघु द्रव्य संग्रह जो हमने पढ़ा था ना, भरत द्रव्य संग्रह के पीछे गाथाएं थी लघु द्रव्य संग्रह, उस लघु द्रव्य संग्रह के अंदर भी गाथा है ये वाली। मतलब एक गाथा सेम इतनी जगह कोई नहीं मिलती जो ये गाथा है। ये गाथा एज इट इज जैसी है वैसी सब जगह मिलती है। 5 परमागम में, धवला में, पद्मनंदी पंचविष्टिका में, द्रव्य संग्रह में, सब जगह इस गाथा का वर्णन किया गया। कुछ तो खास बात होगी ना इस गाथा के अंदर जो वर्णन करा। तो देखो गाथा पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर गाथा, याद करने लायक गाथा है वास्तव में। और आप लोग बाद में, अभी याद ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ये गाथा जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। इसकी टीका भी आचार्य रामचंद्र ने बहुत बड़ी लिखी है। 5-6 पेज की टीका है इसकी। 40 बोल हैं इस गाथा के अंदर। 40 बोल के माध्यम से इस टीका की महिमा करी। किसने? आचार्य रामचंद्र देव ने। यही गाथा नियम सार जी के अंदर 46 नंबर गाथा है। उसके अंदर टीका, हालांकि पद्म पर मलधारी देव ने टीका करी उसकी, बहुत बड़ी टीका नहीं करी, लेकिन उसकी टीका वहाँ भी है। और प्रचन सार जी में गाथा नंबर 172 है ये, जिसके 20 बोल अलिंग ग्रहण के हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसके प्रचन बहुत प्रसिद्ध हैं अलिंग ग्रहण के 20 बोल के। इसके जो प्रचन करे हैं ना स्वामी जी की जो किताब छपी अलग से ही, अलिंग ग्रहण के 20 बोल के, आत्म प्रसिद्धि के नाम शायद वो किताब है, वो अलग से इसी अलिंग ग्रहण के बोल के ऊपर पूरा वो है उसका। 20 बोल हैं उसके अंदर, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, बहुत इंपॉर्टेंट बोल हैं। लाइन तो एक ही है बस खाली कि जीव इंद्रिय नहीं है, जीव इंद्रियों में नहीं है। तो उसका खुलासा जो स्वामी जी ने कराया ना, गजब, कई प्रश्न कर दिए एक लाइन के ऊपर। जीव इंद्रियों में नहीं है,
अब क्या है, जीव समय भोगों में तो बिताता है अपना, लेकिन अभ्यास नहीं करता, खोल के पढ़ता ही नहीं है कि क्या लिखा मेरे लिए इसके अंदर। वो या तो आता ही नहीं है, और आ जाए तो फिर वो ऐसे ही समय निकल जाता है, अपना अभ्यास पकड़ता ही नहीं। दिन में 4-6 घंटे बैठ गए, पढ़े, क्या मेरे बारे में लिखा, क्या गाथा है, कहाँ कहाँ लिखी हैं, क्या क्या उनके अर्थ हैं, विचार करें। जैसे वकील लोग होते हैं ना, तो कैसे एक एक चीज़ के ऊपर विचार करते हैं अपने, ये रेफरेंस आया, केस है, कहाँ कहाँ हुआ, क्या क्या लिखा है इसके बारे में, क्या क्या निर्णय हुए इसके बारे में, सब तैयार करता है। ऐसे भैया हमारा केस फंसा हुआ है संसार के अंदर, जन्म जरा मृत्यु रोग लगा हुआ है, निगोद का बीज अंदर बैठा हुआ है, और जी इन बातों को ना सुने तो कल्याण कैसे हो जीव का भैया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्वामी जी के इसी गाथा के ऊपर 5 प्रवचन हैं अकेले, इसी गाथा के ऊपर, जो प्रवचन रत्नाकर के अंदर छपे हुए हैं। बढ़िया है, पढ़ते हैं गाथा गाथा इस गाथा की महिमा वास्तव में बहुत है भैया, बहुत सुंदर गाथा है। हर्षम रूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसदम जान अलिंग गहणम जीवम निडिठ संठाणम जीव चेदना गुण शब्द रस रूप गंध गंध्यक्तिविहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से। हम तो पढ़ते में कोई खास बात लगी नहीं जाता के अंदर हैं, कि हम तो ऐसे ही पढ़ा दो बस, कोई ऐसा लगा ही नहीं इसके अंदर कुछ बात है। इस गाथा के अंदर 8 बोल हैं। कितने बोल हैं? 8 बोल हैं इस गाथा के अंदर। 8 बोलों के माध्यम से आचार्य देव ने जीव की महिमा का वर्णन करा, और इसके अंदर 1 बोल तो अस्थि का है, और 7 बोल नास्तिक हैं। कितने बोल अस्थि के नास्तिक हैं इसके अंदर? 1 बोल अस्थि का और 7 बोल नास्तिक हैं इसके अंदर। जीव चेतना गुण है, जीव चैतन्य है, चेतना का भंडार है, ये तो जीव का अस्थिर गुण है। और बाकी 7 गुण जो हैं जो जीव के बताए वो नास्तिक से हैं। अरस है, अरूप है, अगंध है, इंद्रिय जानने में नहीं आता, अलिंग ग्रहण है, अनिर्दिष्ट है, असंस्थान है, ये सब 7 नास्तिक पे सब में यह लगा हुआ है जीव का। इस तरह से जीव का वर्णन करा है इसके अंदर। देखो क्या कहते हैं। अब शिष्य पूछता है कि अद्वैसामादि भाव जीव नहीं है, तो एक टंकोत्कीर्ण प्रमाण स्वरूप जीव कैसा है। कितनी बढ़िया, मतलब इसकी उत्थानिका भी कितनी सुंदर है। अब तक तो हम क्या समझ रहे थे कि खाने वाला मैं हूँ, पीने वाला मैं हूँ, भोगने वाला मैं हूँ, ये तो बात चली थी अब तक। लेकिन अब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि चलो भी आपने कहा है कि राग द्वेष आदि भाव जीव नहीं है, जीव इनसे भिन्न है, तो हे आचार्य देव मुझे ये बताओ कि वो जीव है कैसा। जिज्ञासा होती है कभी कि जिस जीव की बात करते हैं वो जीव है कैसा, वो जीव कौन है, कहाँ है, कैसा है। कभी अपने अंदर जिज्ञासा उठती है, देख तो नहीं एक बार कैसा है। तो वो परमार्थ स्वरूप जीव टंकोत्कीर्ण जो बदलता नहीं है, जो एक रूप रहता है, इस समय का सार है। ये सुने बिना जीव संसार में भटकता रहता है, और ये देखते ही जीव मुक्त चला जाता है। उस समय का सार है कैसा है। उस समय को सार को ना देखे तो संसार में भटकता रहे, उस समय के सार को देख ले तो मुक्त चला जाए। ऐसी क्या वस्तु है समय का सार है। ये तो भैया वो चिराग रगड़ते हैं ना, पहले कि चिराग पड़ा था, अब पड़ा है चिराग, पता ही नहीं चिराग कैसा है। नहीं, किसी ने बताया चिराग रगड़ेगा ना इसके अंदर से तो क्या निकल जाएगा, इसके अंदर से, किसके अंदर से, जिन बाहर आ जाएगा। और जिन आ जाएगा तो जो काम कहेगा वो करेगा, जैसा कहेगा वैसा करेगा। तू तो चिराग की महिमा समझे, बाहर उठा के चिराग को रगड़ दे एक बार वस्तु। तेरा काम क्या है, चिराग को रगड़ने का, तेरी सारी इच्छाएं पूरी। लेकिन जीव को ना क्या करें, विश्वास होता ही नहीं इन बातों के ऊपर। और अपनी वो जो ढपली है ना, अपनी ढपली ना अपना राग चलता रहता है, और इन बातों के ऊपर से विश्वास कभी आता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता होगा है। और जबकि भगवान मुनिराज इसका वेदन कर रहे, अनुभव कर रहे, मस्ती कर रहे, और इसे सुनने की फुर्सत नहीं है बातें। सोता है तो सोता ही रहता है, भोगों में पड़ा रहता है, खाने में सुख मानता है, पीने में सुख मानता है, कमाने में सुख मानता है, सोने में सुख मानता है, सर्दी हो तो गर्म रजाई मिल जाए सुख मानता है, गर्मी हो तो एसी मिल जाए सुख मानता है, और लगा रहता है उन्हीं को सुख मान के उन्हीं के अंदर ही। कभी इसको लगता है कि समय के सार के अंदर सुख है।
सुनने की फुर्सत कहाँ है भाई जीवों को, ये बात है। कोई बिरला ही सुने, बिरला ही समझे भैया इन बातों को। तो ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। आचार्य देव कहते हैं भैया राग देव शादी जो तेरे उठते हैं दिन रात के, जिन्हें तो अपना मानता है खाने पीने को, ये जीव नहीं है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा, तो हे आचार्य देव बताओ वो जीव कैसा है। क्या कहा, वो जीव कैसा है। आवाज़ नहीं आवाज़ आपकी, मेरा म्यूट होगा आपको, अनम्यूट करो अपने को। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अब क्या है, सुनता है तो सुन लेता है, पढ़ता तो पढ़ लेता है, प्रयोजन भासता नहीं है, जीवन वहीं चलता रहता है, इसको अपनापन आता ही नहीं है। जैसे अपने जीवन जीता है ना भोग के अंदर, वैसे अपना जीवन समय के सार में जीता ही नहीं है। ये लगता ही नहीं है समय के सार भी कोई वस्तु है। बस समय का सार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से भाव भाषण होता ही नहीं उस समय के सार का, कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैं, कई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो समय लगाते हैं उसके अंदर। हैं, अपना किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो जाए, शादी हो जाए किसी की, तो कैसे अपना अपन जीवन लगा देती है अपना। ऐसा जीवन हमने समय के साथ के लगाया। आचार्य देव ने कहा ना पहले कि 6 महीने तू लगा, हैं 6 महीने लगा दे बस, फिर तो छोड़ेगा नहीं उसको। तो ये 6 महीने में लगाने के लिए हम तैयार कहाँ हैं भैया। एक तरफ आपने जीवन तो पूरा हो जाता है। चलो गाथा पढ़ दे वाली ऊपर वाली प्राकृति, एक बार अपने मुंह से पढ़ो ना सब लोग, पढ़ो। आवाज़ आ रही। आवाज़ आ रही है क्या। मेरा स्पीकर बंद हो रखा है, मैं जरा तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही सामने से। कोई बोल ही नहीं रहा। अब यही तो हो जाता है। अब जीव देखो इस तरह बैठा हुआ है, वो आचार्य देव कह रहे समय का सार है, समय का सार है, अपना स्पीकर ही बंद करे बैठा। अब पता ही नहीं क्या कह रहे, और ठीक है देख तो सब रहा, लेकिन पता ही कुछ नहीं क्या कह रहे। चल रहा जीवन ऐसे ही। देख लो छोटी सी गलती और कितना बड़ा वो चला जाता है। देखो समय का सार भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज देखो संवत्सरण के अंदर भगवान ने समय का सार की महिमा करी भैया। समय का सार इतनी अद्भुत चीज़ है कि आज तक इतने भाव आए गए, अध्यवसान के भाव आए गए, लेकिन भैया तू नहीं बदला कहीं भी। तू ऐसा कर, समय का सार हुए का वही रहा। उस समय सार की महिमा करते हैं आचार्य देव। नमः समय सार आए, क्यों कहा शुरू में, ग्रंथ लिखते शुरू में ही नमः समय सार आए। कौन है वो समय सार, तो कहते हैं वो समय का सार कौन है, कैसा है, वो बात करते हैं। पढ़ोगा था हरसम रूहम। अरे समय रूव में गंध में अवतम चेदना गुण मसदम जाने अलिंग गहण में जीव मणि देख संतानम। देख क्या कहते हैं, गाथा कहते हैं हे भव्य। गाथा का उत्थान का क्या है, शुरू में क्या है, हे भव्य। जीव कान में भी सुन रहा था कि मैं भव्य कहते हैं, आचार्य देव भव्य कहते हैं, इस प्रशंसा करते हैं तो सुनना ही पसंद नहीं करता, हे भव्य है। अब हम भव्य हुए तो अब तो अपने भव्य की श्रद्धा कर भैया, तेरे सामने समय सार खुला है, कोई हल्की चीज़ नहीं खुली। इस पंचम कली काल के अंदर जहाँ कोई कुछ सुनने को नहीं मिलता, वहाँ तेरे सामने समय सार खुल गया और आचार्य देव तो भव्य कहते हैं। तेरा इससे बढ़िया महाभाग्य नहीं है। तो अब तू शंका छोड़ दे कि कहीं मैं भव्य हुआ तो, कि भैया भव्य नहीं है। जो इस पंचम कलिकाल में समय सार पढ़ रहा है वो निश्चित भव्य है। जो अपने आत्मा की बात, समय सार की बात प्रीति चित्त से सुन रहा है वो निश्चित भव्य है। और निकट भव्य है भाई साहब, जो इस कलिकाल के अंदर इतना बढ़िया सुन रहा हो। हे भव्य, तू जीव को, जो जीव कैसा जान, रस रहित जान, रूप रहित जान, गंध रहित जान, अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से जानने में नहीं आता ऐसा जान, चेतना जिसका गुण है ऐसा जान, शब्द रहित जान, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होने वाला जान, और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता ऐसा जान। 8 बोला है देखो, रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण, शब्द रहित, और जिसका अनिर्दिष्ट है, जिसका कोई आकार नहीं है, और असंस्थान। 8 बोलों से इसका वर्णन करा गया जीव का, है ना। इस 8 बोल के अंदर ही आचार्य अमृतचंद देव ने अपने बोल लिखे हैं। इसके अंदर 6 बोलों से वर्णन करा है इसका। आगे जो वर्णन करेंगे ना 6 बोल के माध्यम से बताएंगे। एक के 4 बोल हैं, बाकी 6 बोल हैं, वो बताएंगे कैसे कैसे जीव इसके अंदर है भैया। देखो जो पुद्गल के जो गुण हैं वो है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। आचार्य देव ने ये क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे करा इसको,
कर्म तो है स्पर्श रस गंध वर्ण, या कहीं वर्णन आएगा तो उल्टा चलेगा, वर्ण गंध रस और स्पर्श। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले लिया रस, रस रहित। रस रहित क्यों लिया? क्योंकि जीव को रस की चाहना बहुत है। अनादिकाल से जीव को मीठा मिल जाए, स्वाद मिल जाए तो उसको क्या लगता है, स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो मुझे मज़ा आ गया है। स्वादिष्ट भोजन करके जीव पाती कैसा लगता है, आए भैया खाना बढ़िया बना भाई, मज़ा आ गया, ला दे और 2-4 रोटियाँ और, आज तो मज़ा आ रहा है खाने में है। जीव को रस की कितनी रुचि है, सारा दिन रस मिलाता रहता है बैठ करके, इसे ऐसा मिला दे, इसे ऐसा मिला दे, खट्टे में मीठा मिला दे, मीठे में खट्टा मिला दे, इसे कम कर दे, इसे ज़्यादा कर दे, सारा दिन रस मिलाता रहता पूरे दिन बैठ करके। इसकी रस की रुचि से बहुत है। तो आचार्य देव ने पहले ही बोल लिया रस रहित है। ये रस जीव के अंदर नहीं है भैया, रस जीव का नहीं है, रस जीव से नहीं है, रस जीव में नहीं है, रस पुद्गल का है। और चेतन का कौन सा रस है? चेतन का भी कोई रस है कि नहीं है? कि हाँ, चेतन का भी रस है। नहीं है। चेतन का रस चैतन्य रस है। अरस लिखा है यहाँ पर, अरस, नीरस नहीं लिखा। जीव कैसा है? अरस। अरस, नीरस नहीं लिखा कि जीव नीरस है। अरे नीरस नहीं है, पुद्गल के रस से भिन्न पूर्ण रस वाला है। पुद्गल का रस तो उसके अंदर है नहीं, लेकिन अपना चैतन्य रस तो पूरा भरा हुआ है। अपने चैतन्य रस से भिन्न ऐसा नहीं है भैया, चैतन्य रस तो पूरा भरा हुआ है इसके अंदर, जीव के अंदर। रूप रहित है, जो बाहर में ये पुद्गल रूप है, ये पुद्गल रूप नहीं है। जीव का तो चैतन्य रूप है भैया। अपने जब रूप देखोगे तो पुद्गल रूप जो हाथ पैर नाक मुंह दिखाई देंगे कि चैतन्य रूप दिखाई देगा। अपना रूप जीव देखने जाएगा तो वह चैतन्य 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 रूप दिखाई देगा भैया, चैतन्य प्रतिभाषित होगा। ये पुद्गल रूप वहां पर जीव के अंदर है ही नहीं। आई मर जाए, जला दे, राग बन जाए, किसका रूप था? कौन सा रूप था बताओ? पुद्गल। ये पुद्गल रूप है भैया, हम चेतन रूप हैं। गंध रहित है, अव्यक्त, इंद्रियों से गोचर नहीं होता। इंद्रियां जान ले उसको ऐसा नहीं है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता और इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता। जो गाथा नंबर 172 है अलिंग की, परशुराम जी की बहुत फेमस गाथा है वो, उसके अंदर भी ये लिखा कि इंद्रियों से जानने में नहीं आता। जीव इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। कोई चाहे हाथ को पकड़ के जीव पकड़ लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ पकड़ के जीव पकड़ में आ जाए। फिर तो सारे के सारे मरते आदमी का हाथ पकड़ लेते हैं, अब वो मरता ही ना फिर तो। कहले पकड़ लिया, आज जीव को पकड़ लिया भाई हमने तो, हैं तो जीव पकड़ में आता है क्या? ये जीव पकड़ में नहीं आता, इंद्रिय गोचर नहीं है। कैसा है? चेतना गुण है। जीव का गुण कैसा है? चेतना गुण है, चैतन्य गुण है जीव का भैया। मेरा गुण कौन सा है जिससे जीव की पहचान होती है? वो चैतन्य गुण है। ऐसा शब्द रहित है। ये शब्द हम पढ़ रहे हैं ना, ये भैया जीव शब्दों में नहीं आता, अशब्दों में जीव नहीं आता। अलिंग ग्रहण, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता भाई। किसी चिन्ह से मतलब बाह्य चिन्ह से। अलिंग ग्रहण में किसी बाह्य चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। अंतरंग चिन्ह तो है, चेतन काला चैतन्य गुण है, चैतन्य चिन्ह है, चैतन्य चिन्ह से तो पहचान होती है, लेकिन बाह्य किसी चिन्ह से पहचान नहीं होती। बड़ा समोषण लगाओ मायर भगवान का, आदम भगवान का, वहाँ देव हों, समोषण लगा हो और खूब चमड़ ढुर्रे हों, सब बराबर है। लेकिन पहचान उनकी ये मायर भगवान है और ये आदिनाथ भगवान है, कैसे करोगे बताओ? बाहर में प्रतिमाएं हैं, सब करो, 2 प्रतिमाएं हैं, मायर भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की है। तो उनकी प्रतिमा की पहचान कैसे करोगे कि मायर भगवान की प्रतिमा है, ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये पाषाण की प्रतिमा है, कैसे करोगे पहचान? उनके चिन्ह से करते हैं हम तो। हाँ, तो यहाँ भी कोई चिन्ह है कि नहीं है जीव का? यहाँ वही चिन्ह है नहीं, यहाँ भी कोई चिन्ह तो दिखता ही नहीं, दिखता चेतन का। यहाँ चेतना। हाँ, यहाँ पुद्गल का लक्षण जड़ है और जीव का लक्षण चेतन है। तो देख चिन्ह, तेरे पहचान होगी। मायर भगवान की पहचान करनी तो वहाँ शेर का चिन्ह है, आदिनाथ भगवान की पहचान करनी तो बैल का चिन्ह है, लेकिन जीव की पहचान करनी हो तो वहाँ कोई चिन्ह नहीं है, वहाँ बाह्य चिन्ह नहीं है, वहाँ चेतन चिन्ह है। और चेतन चिन्ह से देखेगा तुरंत पहचान हो जाएगी। ऐसा भी चेतना चिन्ह वाला जीव द्रव्य है, और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता। आकार नहीं कहा जाता मतलब आकार में तो बाह्य आकार नहीं कहा जाता। जीव का आकार तो है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर प्रदेशत गुण है। और प्रदेशत गुण की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा प्रदेशत गुण की? इस शक्ति के कारण कोई ना कोई आकार अवश्य बनता है। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उस शक्ति को प्रदेशत गुण कहते हैं। और जीव के अंदर गुण भी गुण है, सामान्य गुणों के अंदर है तो सब द्रव्यों के अंदर है, सब द्रव्यों में तो जीव द्रव्य भी है।
तो आकार तो मेरा है, लेकिन जिन इंद्रियों के आकार से तू देखना चाहता है उन इंद्रियों में आकार नहीं है। इंद्रियों का अपना आकार है और चैतन्य का अपना आकार है। दोनों आकार एक से होने पर भी दोनों का आकार भिन्न भिन्न है। वहाँ क्या होता है, पैरालाइसिस हो जाता है ना किसी को, तो वह आधा शरीर में से उसके आत्मा के परदे सिकुड़ जाते हैं, आधे में आ जाते हैं, तो आधा उसका सेंस काम करने बंद कर जाती है उसकी, है। वहाँ शरीर तो है लेकिन वहाँ पर अब बाल हैं, नखून हैं, इस शरीर का तो हिस्सा है, लेकिन आत्मा इनके अंदर नहीं है, जीव द्रव्य इनके अंदर नहीं है। अब तो बालों नखूनों में इतना राग पड़ जाए, कहना बाल थोड़े से राग पड़ जाए, नखून में राग पड़ जाए तो टूट जाए, तो ऐसा चला जाए जीवन चला गया हो मेरा, ऐसा लगता है जीव को कि जीवन नष्ट हो गया हो। देखिए भैया, इन आकारों के अंदर चेतन नहीं है। चेतन का उपयोग नष्ट होने से चेतन नष्ट होता है भाई, पर्यायों से, स्वभाव से नहीं। और शरीर के नष्ट होने से चेतन कुछ भी नष्ट नहीं होता, चेतन कुछ बिगड़ता नहीं है, चेतन कहीं जाता नहीं है और चेतन कहीं से आता नहीं है। चेतन तो चेतन रहता है भैया। अब देखो टीका, जो पहला बोल है अरस, पहला बोल क्या है नाम, पहले बोल का नाम अरस। 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 अरस बोल के 6 बोल लिखे अमरचंद देव ने। अब सोचो आप कितनी मेहनत करते होंगे वे लोग, कितना उनको आनंद आता होगा, और अपनी आराधना से आकर के किस तरह हम लोगों के लिए शास्त्र लिख के गए होंगे। और देखो हमारे महाभाग्य का छीका देखो कैसे फटा है कि ये समय सारे शास्त्र आज 2000 साल बाद भी, इतना नष्ट भ्रष्ट होने के बाद भी हमारे सामने खुल रहे हैं और ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, और वजू की तो टीकाएं पढ़ रहे हैं उनकी। कह दो कि महाभाग्य लेकर आए होंगे, नहीं लेकर आए होंगे हम किसी तरह का। भैया गजब की बात है। समय सार सुनने के लिए बहुत पुण्य होते चाहिए, समय सार शब्द सुनने के लिए बहुत पुण्य होते चाहिए। कहीं भवों का पुण्य का छीका फूटे तब जीव खाने पड़े शब्द पड़े तो समय सार है। ये पर्याय वाला तू नहीं है, राग वाला तू नहीं है, रंग वाला तू नहीं है, तो इन सब रस राग रंग राग से भिन्न एक चैतन्य आकार वाला है। तो चैतन्य है भैया, तो ये नहीं है भाई, होना भी नहीं चाहिए। और इन बदलते हुए के अंदर तो जीव को श्रद्धा अनादिकाल की है, इन बदलते हुए को तो अपना मानता है, इन बदलते हुए को तो लगा रहता है। लेकिन जो एक अखंड पिंड आत्मा है, जो मोक्ष का आधारभूत है, जिसके आधार से सुख होता है, जिसके आधार से भगवान बनता है, जो भगवान का भगवान है, भगवान ने जिसकी आराधना करी तो भगवान बने, सिद्धों का सिद्ध है, देवों का देव है, उस देव की आराधना नहीं करता। अरे अपने को चैतन्य देव को सामने लेके बैठो, हे चैतन्य देव आप ऐसे हैं 3 लोक के नाथ, जो आपकी आराधना कर ले वो संसार से निकल जाए, और जो आपकी आराधना नहीं करे वो संसार में रुलता रहे। जो पर्याय स्वभाव में झुकी सो भगवान भाई। ऐसा अपने चैतन्य देव की बहुत आराधना करनी चाहिए भैया। भक्तियाँ लिखी हैं चैतन्य देव की, वो चैतन्य देव की भक्ति पढ़ो भैया। मेरा चैतन्य देव कैसा है, मैं हूँ कैसा है, जिसकी भगवान ने भक्ति करी वो चैतन्य देव। तो टीका में क्या कह रहे हैं, करो भैया भक्ति चैतन्य देव की भक्ति पढ़ो। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों के नाथ श्री जिन नाथ। कहाँ है वो देवों का देव, कहाँ है नाथों का नाथ, कौन है वो? हाँ वो कहीं और नहीं है भैया, वो मैं स्वयं हूँ। मैं 3 लोक का नाथ, देवों का देव, तेरा काल शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अनंत रस मेरे अंदर भरा पड़ा है, आनंद रस मेरे अंदर भरा पड़ा है, जो देख ले सो निहाल हो जाए, जो पीवे सो निहाल। ऐसा ऐसे ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा अंदर में सुख का कंद विराजमान है, अभी विराजमान है। भेजे नहीं हम सारे कलश कला आपको ग्रुप पे, पढ़ लेना मैं ग्रुप में कलश जो भेजे। आचार्य देव कहते हैं मैं इस आत्मा को भजता हूँ, इस आत्मा की भक्ति करता हूँ, और हे जीव अगर तो सुख चाहिए तो तू भी इस चैतन्य देव को भज, इस चैतन्य देव की भक्ति कर। बढ़िया भैया, एकदम आनंद का मंत्र है। तो टीका देखो क्या कह रहे हैं, जीव निश्चय से पुद्गल से भिन्न है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है, अतः वह अरस है। जीव अरस क्यों है, उसके 6 कारण बता रहे हैं कि जीव अरस कहा है हमने, तो कारण क्या है, क्यों अरस कहा है। तो नंबर एक है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल एक द्रव्य है कि नहीं है? पुद्गल द्रव्य के क्या गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो रस गुण किसका है, पुद्गल का है कि जीव का है? पुद्गल का है। हाँ रस गुण पुद्गल का है,
और जीव को आता है मजा, सारा दिन रस में लगा रहता है, तो अपने चैतन्य रस को भूल करके वो पुद्गल के रस में मजा लेता है। और जिन्हें चैतन्य रस में मजा आता है ना भाई साहब, वे जंगल में बैठ करके 6-6 महीने हाड़ नहा करके उस चैतन्य के रस को पीते हैं और उन्हें पुद्गल का रस याद भी नहीं आता। जड़ रस की तरफ देखते भी नहीं है, पुद्गल रस याद भी नहीं आता उनको, इतनी आराधना करते हैं, चैतन्य रस में डूब जाते हैं भैया, निमग्न हो जाते हैं इसमें, अपने एक चैतन्य स्वभाव रस में निमग्न हो जाते हैं, निकलते भी नहीं बाहर उससे। इतना आनंद बढ़ता है उनको। हम भी उसी के अभ्यास में लगे हैं वास्तव में, और हमें भी उसका आनंद आए, और धीरे धीरे हम भी उसमें मग्न होकर मुनि बने, और मग्नता इतनी बढ़ जाए कि भगवान बन जाए। ऐसी भावना ज्ञानी जीव की प्रतिक्षण चलती है, प्रतिक्षण। कब ये छूटे भैया? जीव निश्चय से माने व्यवहार से, ऐसे नहीं कह रहे, निश्चय से माने वास्तव रूप में, निश्चय नए नहीं कह रहे, निश्चय से कह रहे। यदि निश्चय नए कहते तो सामने व्यवहार न खड़ा हो जाता कि भैया व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो पुद्गल का रस है कि नहीं। निश्चय से वास्तव में पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, इसलिए उसमें रसगुण है ही नहीं जीव के अंदर। जीव के अंदर जाकर आचार्य ने देखा तो वहां रसगुण दिखाई दिया ही नहीं उनको, कोई रसगुण नहीं है वहां पर। इसलिए वह अरस है। नंबर 2, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है, इसलिए अरस है। भैया जिसके अंदर गुण होंगे वही तो प्रकट होंगे। जब गुण स्वयं के अंदर नहीं होगा तो प्रकट कहाँ से होगा? हैं? तो रसगुण किसका है? पहले लिया द्रव्य से भिन्न है, अब लिया गुण से भिन्न है, क्योंकि जो रस गुण है वो पुद्गल द्रव्य के अंदर से आता है, जीव के अंदर से नहीं आता है। तो पुद्गल द्रव्य के अंदर से आने से और जीव के अंदर ना आने से जीव अरस है, जीव भिन्न है उस रस से। पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने से स्वयं भी रसगुण नहीं है, स्वयं उसके अंदर रसगुण जीव के अंदर नहीं है। इतनी बात तो है, जीव के ज्ञान में जानने में आता है, मीठा खट्टा रूखा चिकना जो भी जानने में तो आते हैं, लेकिन जानने मात्र से वो उनका कर्ता नहीं होता, उसके अंदर से नहीं आता, वो जानता मात्र है, वो जानना बदल जाता है, इसलिए अर्ज है। नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी उसके नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं चखता, अतः अरस है। तीसरा वो थोड़ा सूक्ष्म है, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व जीव को नहीं है, जीव स्वामी नहीं है पुद्गल द्रव्य का, कि पुद्गल द्रव्य का मालिक बन के बैठ गए हैं, इतनी मेरी कोठी है, इतने बंगले हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, एफडी है, इतना गोल्ड है, और मालिक बन के बैठ गया, हम सबके मालिक हो गए। 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा यहाँ से, सारा मालिक बन रखा रह जाएगा तेरा, तेरी मान्यताएं सब बदल जाएंगी, तो कहीं जाके भिखारी में पैदा हो जाएगा तो सब रखा रह जाएगा जितना तुमने कमाया, तेरे एक जा सा कमाने आने वाला नहीं है। स्वामी समझता है आपको, स्वामी रंच मात्र भी नहीं है, प्रत्येक वस्तु चीख चीख के कह रही है कि तू मेरा स्वामी नहीं है, तू मेरा स्वामी नहीं है, तू मेरा स्वामी नहीं है। और जीव दिनात अंदर बैठे चिल्लाता रहता है कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। कोई है किसका स्वामी क्या? परमार्थ से वास्तव में भैया पुद्गल द्रव्य स्वामी तो नहीं है, इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के आलम्बन से रस नहीं चखता, अतः अरस है। कि जीभ पे रखकर रस चखता हो ऐसा नहीं है, जीभ पे रखा हुआ रसगुल्ला अलग है और ज्ञान में झलकता हुआ रसगुल्ला अलग है। क्या कहा? जीभ पे रखा हुआ रसगुल्ला अलग है और ज्ञान में झलकता हुआ रसगुल्ला हाँ, अलग है। और जीव उस जीभ पे रखे हुए रसगुल्ले का रस नहीं चखता, जीव जो ज्ञान के अंदर रसगुल्ले का गे बन रहा है वो उसको अनुभव करता है। वो जो रसगुल्ला जीभ पे रखा है, जीव मैं उसका अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं छूता भी नहीं हूं उसको। उस समय जो मेरे ज्ञान के अंदर गे मीठे का बनता है, मैं तो उसको मात्र जानता हूं और उसका अनुभव करता हूं, उस ज्ञान में बने हुए रसगुल्ले का उसका अनुभव नहीं करता। देखो क्या है, बाहर में महल तो नहीं हो, लेकिन सपने के अंदर महल आ रहा हो तो जीव पूरी मजे लेता है, लेता महल के। बैठा बैठा कहने लगा जी महल है, मैं राजा हूँ, और देखो सब मेरी आज्ञा में चल रहे हैं, कितना बढ़िया मजा आ रहा है। आ जाता सपने में, कभी नहीं आता, तो महल का मजा लेता आपने बैठ करके। अब बाहर के महल नहीं है। तो द्रव्य इंद्रियों का विषय सामने नहीं है, लेकिन जीव फिर भी मजे ले रहा उसके। क्यों? कि ज्ञान में गे के आनंद जीव भोगता है, बाहर की वस्तु को तो जीव आनंद भोगता ही नहीं है। हाँ, ज्ञान में गे बन जाते हैं तो उनमें जो अपनेपन की बुद्धि करता है, उनमें अपनेपन की बुद्धि कर कर उनका अनुभव करता है, तो उसके सुख दुख का वेदन करता है। मात्र मात्र मात्र, जरूरी नहीं है कि बाह्य में वस्तु हो या ना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इनके अवलंबन से जीव कार्य नहीं करता, जीव अपने ज्ञान के बल से कार्य करता है। जीव का बल ज्ञान बल है, जीव का बल इंद्रिय बल नहीं है।
इंद्रिया तो बाहर पुद्गल द्रव्य की हैं, इंद्रिय जीव द्रव्य की नहीं है। अगला देखो बोल कितना बढ़िया है। जीव के ज्ञान से तो सारे काम होते हैं। हाँ, जीव ज्ञान से सारे काम होते हैं, और इंद्रिय ये से काम तो नहीं होते। ये तो इस दुनिया में प्रकट अवस्था में है ही कि पुद्गल मेरा नहीं है। बराबर, ये तो समझा रहे हैं। ये बात समझने में देर कितनी लग रही है, ये तो सबको दिखाई भी दे रहा है, सबको हाँ। जानने में भी आ रहा है और ये ज्ञान में भी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। नहीं तो फिर जब मैं पुद्गल रूप होके नमक का, मीठे का, रस का आभास करता हूँ, तो ये ज्ञान में इस बारे में बताओ ना कि जीव जो पुद्गल के से कैसे भिन्न अपने आप को समझ ले। ये तो बता रहे हैं सामने कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, पुद्गल गुण से भिन्न है, तो बता रहे हैं इसको। नहीं वो तो समझा रहे हैं। अब मान लो ये दिखाई भी दे रहा है, कल अगर मेरी मृत्यु, जिसे हम संसारिक व्यवहारिकता में कहते हैं, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरा पुद्गल तो उठा के ऐसे पता लगे। हाँ, वही तो बता रहे हैं। अब देखो अगले बोलो और बढ़िया आएगा इसके अंदर। अनुभव, इसका जीव को अपना अनुभव आ जाए ना, तो उसको सब सरल हो जाता है जीव को। और नहीं, इसीलिए आपने कहा ना, जीव रसहीन है, जीव गंधहीन है, जीव अमूर्ति है, जीव का कोई साकार नहीं तो है। ये भी तो कहा जीव चेतना वाला है। जीव चेतना वाला है, ठीक है। जीव में एक ही गुण है, बस चेतना वाला। हाँ बिल्कुल, जीव में एक ही गुण है, बाकी सब नास्तिक है ना, जो जहाँ से अपने को मानता है उसकी बात करते हैं ना। तो इसका आभास कैसे हो? हाँ, तो चेतना का आभास करो ना, चेतना का आभास हो जाएगा। मात्र चेतना देखो, इन सबसे भिन्न चेतना देखो। नहीं, इस संसार में रहते हुए, इस संसार में विचरण करते हुए, उद्गल धारण करते हुए हम चेतना का आभास कैसे करें? वो बड़ा मुश्किल काम है, वो ही नहीं रहा है। वही तो करवा रहे हैं आचार्य देव, करवा क्या रहे जो बैठ के। नहीं तो आचार्य देव करवा तो रहे हैं, पर उद्गल से इसका कंपैरिजन क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि जीव पुद्गल को को मानता है ना, इसलिए कंपेरिजन हो रहा है। गलती तो खुद की अपनी है ना, नहीं तो क्यों करते कंपेरिजन? जरूरत नहीं थी पढ़ने की फिर तो कुछ भी। तो हमने इतना पढ़ लिया और दिखाई दे रहा है पुद्गल अलग है और जीव अलग है। अब बोलते नहीं है जीव चला गया अनंतहीन यात्रा पे, तभी बोलते हैं ये जीव था, जीव तो चला गया, ये मृत्यु हो गई, जीव चला गया अनंतहीन यात्रा पे। देख क्या है ना, स्लेट, जीव ने स्लेट को लिखा हुआ हो और दोबारा उसके ऊपर लिखो तो कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा। पहले स्लेट साफ करो अपनी, अब फिर कुछ लिखोगे तो समझ में आएगा उसके ऊपर। अब स्लेट के ऊपर रखा मैं रस वाला हूँ, गंध वाला हूँ, रूप वाला हूँ, इंद्रिय वाला हूँ, सारे अनुभव करता है, तो कहते स्लेट साफ कर ले पहले अपनी, और उस पर लिख दे एक चेतना वाला हूँ, बस इससे काम हो जाएगा। देखो अगला बोल पढ़ लेते हैं। बोल नंबर 4 क्या है? नहीं समझ नहीं आई बात। आएगी समय लगेगा, आएगी सब आएगी। अधूरी रह रही है, अधूरी रह रही है। आएगी भाई साहब, हमारी भी अधूरी थी, हमें भी समझ नहीं, बहुत मुश्किल से आई। ये मोह आराम से नहीं जाता, ये मोह की, ये ज्ञान की दिक्कत नहीं है, ये मोह की दिक्कत है। बात तो सरल है बिल्कुल समझने के लिए, ये मोह समझ नहीं देता, लेकिन जब समझ में आएगी तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाएगा विषय, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बिल्कुल भी। हमें भी ऐसे हुआ। देखो 4 नंबर बोल पढ़ लेते हैं, 4, 5, 6 चर्चा कर लेंगे ये ना। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षारोपशमिक भाव का भी अभाव होने से वह भाव इंद्रिय के आलम्बन से भी रस नहीं सकता, इसलिए अरस है। वो खंड खंड रूप ज्ञान नहीं होता, कभी रस जान लिया, कभी रूप जान लिया, कभी रस जान लिया। ज्ञान के अंदर खंड खंड नहीं है, वो खंड खंड होकर जो ज्ञान जानने में आता है भाव इंद्रिय के द्वारा, ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अखंड एक ज्ञान स्वभाव है, पीछे ज्ञान तो अखंड है, ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानता। समस्त विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं सकता, इसलिए अरस है। वो खाली एक इंद्रिय के माध्यम से काम करता है, रस के माध्यम से। वो 5 इंद्रिय के माध्यम से, मन के माध्यम से काम कर लेता है, तो इसलिए एक इंद्रिय के माध्यम से काम न करने से वो अरस है। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का एक रूप का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमन होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। रस का ज्ञान रूप परिणमन होता है, लेकिन स्वयं रस रूप हो जाता है क्या? इस ज्ञान स्वयं रस रूप नहीं होता, ज्ञान के अंदर रस का ज्ञेय बन जाता है और उसको मात्र जानता है, इसलिए अरस है। इस प्रकार 6 तरह के रस से निषेध किया गया, वह अरस है। ऐसा इसके अंदर रस के 6 बोल हैं। थोड़ी 3-4 बोल की हमने चर्चा कर ली इसके अंदर, बाकी 2-3 बोल जो है इस चर्चा में बोलो कल कर लेंगे, है ना। थोड़ा लेट हो गया था तो समय हो गया अभी, है ना। गाथा बाकी आप लोग याद कर लेना, थोड़ा अभ्यास करना गाथा को पढ़ने का, बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। आचार्य देव ने कहीं से सारे परमागम में लिखी है, तो कोई तो खास लिखा होगा इसका उन्होंने, है ना, जो एक गाथा को छाड़ करके सारे परमागम के अंदर और भी ग्रंथों के अंदर इतनी महिमा इस गाथा की करी गई है, तो बहुत कुछ है भैया इस गाथा के अंदर। उन्हें लगा होगा कि हमारे काम की गाथा है, इसलिए बार बार अभ्यास करवा रहे इस गाथा का, ठीक है ना। तो उसके बोल बाकी अभ्यास करना, पढ़ना, उसके बोल के बारे में और ही पढ़ लेना सब लोग, ठीक है। चलो। निज निधि निज